श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 11.2 तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अनंत श्री रामकृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं। श्री वृंदावन दर्शन, ज्ञानी तथा अवतारवाद। श्री रामकृष्ण ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूं जिसमें जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनत कृष्ण फले हुए हैं, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीर दास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीर कहते, उसे क्या भजूं? गोपियां तालियां पीटती थीं और वह बंदर की तरह नाचता था। हंसते हुए, मैं साकारवादियों के निकट साकार हूं और निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि हंसकर, जिनकी बात हो रही है वे जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री रामकृष्ण साहस, बाहरे तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि, जी हां, कुटीचक तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। श्री रामकृष्ण योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से। तीर्थ करने गया
तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहां देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, जमीन, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। मां से कहा, मां, तू मुझे कहां लाई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। माथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। माथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थीं, हृदय भी था। कालिये दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विह्वल हो जाता था। हृदय मुझे जमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को जमुना के तट पर घूमने जाया करता था। जमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा। कहां कृष्ण, कहां कृष्ण, कृष्ण कहां कहते हुए पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल बेहवल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। वायुज्ञान जाता रहा। तब ब्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हरिन और पंछियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि ऐ कृष्ण, यहां सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका हैं, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहां सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध अर्थात भुंजिया, मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय मां की याद आ गई। मां अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो ब्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो गठरी खोलो। दिन के 11 बजे के बाद श्री रामकृष्ण ने काली का प्रसाद पाया।
दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रहकर प्रणवनाद या हा चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयादशमी है। श्री रामकृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री रामकृष्ण की पदधूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री रामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे। कहाँ हो रामलाल? काली जी को विजया निवेदित की गई है। श्री रामकृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं। राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम